Hi everyone, welcome to Study Zone with Parul. Today I'm going to talking about is matter around us pure. This is a chemistry chapter, NCERT based part 1 and प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो और प्रेस करना है बेल आइकन को भी। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। आई होप यू आर डूइंग गुड। नाउ वी विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन। ए सैंपल ऑफ अ मैटर कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। कोई भी सैंपल है, एक सैंपल है जिसके अंदर क्या होगा, केवल एक ही सब्सटेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है। ए सैंपल ऑफ अ मेटल कंटेनिंग, ए सैंपल ऑफ अ मैटर, मैटर आएगा यहाँ पे, ए सैंपल ऑफ अ मैटर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मिक्सचर। अगर कोई भी सैंपल है तो ये दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या है उसके अंदर कंटेंट है तो उसे क्या कहेंगे, हम मिक्सचर कहेंगे। ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड, एक काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, एक तरह का मैटर जो कि क्या नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं हो सकता अदर काइंड ऑफ मैटर से किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, उसे क्या कहते हैं हम, सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि आयरन है, सुक्रोज है, वाटर, ये सब्सटेंस है जिससे हम क्या नहीं, मतलब कि क्या नहीं कर सकते, उसे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। अदर काइंड ऑफ मैटर से किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसे क्या नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं, आप सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर को हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, दूसरे मैटर में उसे चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं हम सब्सटेंस बोलते हैं। नाउ मैटर क्या होता है, मैटर देखो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस फर्दर होते हैं दो टाइप के, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड्स। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके हम, वीडियो को लास्ट तक देखना। इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आ जाएगा, मिक्सचर, पता चल रहा है नेम से कि मिक्सचर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इस सब्सटेंस की, एक सब्सटेंस क्या होता है, एक सब्सटेंस के अंदर क्या होंगे, एक काइंड के क्या होंगे, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। और एक सब्सटेंस क्या होता है, परफेक्टली होमोजीनियस होता है, क्योंकि क्या होता है, होमोजीनियस होता है परफेक्टली, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होगा, दूसरा कोई भी सब्सटेंस नहीं होगा, तो एक ही प्रकार का होगा, तो क्या होगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है कि बिल्कुल ही क्लियर जो सॉल्यूशन होता है। ए प्योर सब्सटेंस हैज़ डिफाइनाइट, प्योर सब्सटेंस के पास क्या होता है, एक डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होती है, सब क्या होता है, डिफाइनाइट होता है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू एक होती है। इस सब्सटेंस के पास क्या होता है, इस डिफाइनाइट कंपोजिशन होती है, विच डज नॉट चेंज। देखो क्या होगी, एक सब्सटेंस के पास डिफाइनाइट पोजिशन होगी जो कि क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, क्या, टाइम के साथ वो उससे क्या रहेगी, डिफाइनाइट रहेगी। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। ये मैटर, देखो मैटर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फर्दर डिवाइड होते हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे कि कॉपर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो उन्हें हम तोड़ नहीं सकते, तो क्या हो गया, एलिमेंट हो गए। कंपाउंड वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं एलिमेंट्स में किसी भी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, कंपाउंड। जैसे कि वाटर है, H2O है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं वाटर को, शुगर को या सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे क्या होता है, होमोजीनियस आता है। हाँ, इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं मिक्सचर, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। इनके पास क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इनके पास क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जैसे कि अगर हम शुगर और H2O ले लें, वाटर ले लें, अगर इन्हें हम क्या कर लें, मिक्स करें, तो क्या होता है कि ये क्या बनती है, इन्हें क्या नहीं, हम मतलब इन्हें क्या नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या है, कहाँ पे शुगर है, मतलब उन्हें क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हम इजीली। और जो क्या है हमारे पास हेट्रोजीनियस होते हैं, जैसे हमने सैंड और शुगर ले लिया तो पता लग जाएगा उसके मिक्सचर का कि क्या सैंड है, इसके अंदर क्या शुगर है। ठीक है, हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले ए मिक्सचर इज दैट फॉर्म ऑफ अ मैटर,
मैटर की फॉर्म है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं, 1:2 के में हो सकते हैं, 2:3 में हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं कि अगर हमने क्या ले लिया, मतलब एक मिक्सचर के अंदर क्या ले लिया, अगर हमने 1 ग्राम वाटर ले लिया तो उसके अंदर क्या ले सकते हैं, 2 ग्राम कुछ और चीज़ ले लो, तो क्या हो सकता है, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है वो सब्सटेंस। ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। डिपेंडिंग किस पर करता है, नेचर पर करता है सब्सटेंस के, जो क्या है उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा कि मतलब क्या है, वो होमोजीनियस है। ठीक है, मान लिया हमने सॉल्ट और शुगर ले ले तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। लेकिन हमने अगर सैंड और शुगर ले ले तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं, ए मिक्सचर विच इज इन इट्स कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एक मिक्सचर जिसमें क्या होती है, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ए मिक्सचर विच इज इन इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, मतलब जिसके पास क्या होती है, एक कंपोजिशन होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं थ्रू आउट, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं उसको। होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, देखो जैसे लिक्विड है, लिक्विड क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कैरोसिन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ओपन मैनी हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। सॉल्यूशन हो गया ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, कॉमन साल्ट ले लिया वाटर में तो क्या हो जाएगा हमारा, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। क्योंकि उन्हें क्या नहीं बता सकते, हम दिखा नहीं सकते, मतलब एक क्या होता है, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होता है। ए मिक्सचर विच हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी क्या होती है, डिफरेंट कंपोजिशन होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट लोकेशंस पे मिक्सचर में, उसे क्या कहते हैं, हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे मडी वाटर है, फ्रोमा, एक पॉन्ड से मडी वाटर ले लिया तो वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसे हम बता सकते हैं कि इसके अंदर मड है। टाइप्स ऑफ अ मिक्सचर, देखो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम होता है, कि हमने किसी के अंदर शुगर मिला दी तो वाटर के अंदर तो वो बिल्कुल वाटर जैसा लगता है, तो क्या सेम है। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमने पानी के अंदर क्या रख दिया, रेत रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हेट्रोजीनियस हो जाएगा, पानी में नीचे बैठ जाता है वो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मिक्सचर की, द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट में बी एनी प्रोपोर्शन, जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। मिक्सचर सो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट देयर इन, मिक्सचर क्या करते हैं, शो करते हैं प्रॉपर्टीज ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट, कि उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज दिखाते हैं कि इसके अंदर ये हूँ मैं हूँ, ये चीज़ है। मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस, मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, किसे छोड़कर, केवल सॉल्यूशन को छोड़कर। सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे, होमोजीनियस होते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर नो एनर्जी, कोई भी एनर्जी क्या नहीं होती, देखो सच एज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व, ना तो एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, ना क्या होती है, इवोल्व होती है। जब हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सॉल्यूशंस क्या होता है, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन अ वाटर, ठीक है, जब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट जो है सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो जो भी हमें ऑब्टेन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, हम सोडियम कहते हैं। ठीक है, सॉरी, सॉल्यूशन कहते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का वाटर में। मान लिया हमारे पास क्या है, वाटर है, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं, तो हमें जो वो ऑब्टेन्ड होगा मिक्सचर उनका, उसे क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे वाटर में। ये क्या कह देंगे, सॉल्यूशन कह देंगे सोडियम क्लोराइड का वाटर में। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ टू मिसिबल लिक्विड, जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, मतलब दो लिक्विड है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, जब इथेनॉल को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो क्या देता है, इथाइल अल्कोहल देता है। aqueous solution of a low molecule aqueous solution of a low molecular mass solutes are true solution। देखो aqueous solution क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, लो मोलिकुलर मास होता है। aqueous solution का क्या होता है, लो मोलिकुलर मास सोल्यूट आर ट्रू सॉल्यूशन, वो क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं।
ए सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, जो क्या होता है सॉल्यूशन में जो इनका साइज होता है सोल्यूट पार्टिकल का वो कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर का होता है, उसे क्या कहते हैं सोल्यूट कहते हैं, सॉरी सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं जिनके अंदर सोल्यूट पार्टिकल का साइज क्या होता है छोटा होता है 10⁻⁻10 मीटर का होता है, उसे क्या कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, जिनका मोलिकुलर मास क्या होगा कम होगा। ठीक है, सोल्यूट जो है जिनका अगर उनका मोलिकुलर मास जो है वो कम है तो वो भी क्या होंगे ट्रू सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड, जो क्या होते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं सॉलिड से अनदर सॉलिड में, उसे क्या कहते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है मेटल्स है ना, मेटल्स अलॉयज, ठीक है, आर क्या होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन है, कॉमन मेटल्स अलॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या क्या होता है देखो, द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन, ऐसा सब्सटेंस जो कि डिजोल्व होकर क्या देता है हमें डिजोल्व एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है डिजोल्व होता है, उसे क्या कहते हैं हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है वाटर है, वाटर के अंदर जब हम चीनी डालते हैं तो चीनी क्या है एक सोल्यूट है। ठीक है, और और जब वेयर एज द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट इज डिजोल्व, और जिसके अंदर हम क्या करते हैं सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं, वाटर क्या हो जाएगा वहाँ पे सोलवेंट, और सोल्यूट और सोलवेंट बना के मिलकर क्या बना देते हैं सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजोल्विंग अ सोल्यूट, जब ऐसा सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजोल्विंग अ सोल्यूट, एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है इन एनी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में अदर देन वाटर, वाटर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कि कोई भी सॉल्यूट के क्या कर रहे हैं किसी भी सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं लेकिन वो सॉल्वेंट क्या ना हो वाटर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि हम क्या ले लें सॉल्वेंट को क्या ले ले बेंजीन ले ले अल्कोहल ले ले ईथर ले ले ये सब कुछ ले लो, सॉल्यूट जो मर्जी ले लो, शुगर ले लिया सैंड ले लिया कुछ भी ले लिया। एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस। ठीक है, जो सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है वाटर जो है सॉल्वेंट है उसे क्या कहते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर चीनी तो वाटर आ गया ना यहाँ पे सॉल्वेंट, तो उसे क्या कह देंगे हम एक्वस सॉल्यूशन। जिसके अंदर वाटर की मात्रा होती है उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होता उसे कहते हैं हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है ट्रू सॉल्यूशन की, एक ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस, ठीक है होमोजीनियस ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है। ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, हम क्या नहीं कर सकते ट्रू सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक माइक्रोस्कोप के अंडर भी। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं 10⁻⁻10 मीटर की पावर के होते हैं। ए ट्रू सॉल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है क्लियर होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ए ट्रू सॉल्यूशन क्या नहीं करता स्कैटर नहीं करता लाइट को, वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। द कंपोजिशन ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो कंपोजिशन होते हैं ट्रू सॉल्यूशन की उसे सेपरेट नहीं कर सकते हम फिल्ट्रेशन के द्वारा। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में डू नॉट सेटल डाउन, वो सेटल डाउन नहीं होते। Thank you guys for watching this video. Please share and subscribe my channel and hit the bell icon. Please like, please watch, share and subscribe. Thank you. Bye.